व अहसन मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी व अजमल मिनका लम तलिदिन निसाउ खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्त कमा तशाउ। मेरे भाइयों, मेरे महबूब की ये तालीमात, ये सुन्नतें, ये हदीसें इसीलिए महफूज हैं कि हमने उनको अपनाना है, और जिसने इनको अपना लिया वही आशिक रसूल है, वही समझा जाएगा शायद जमाल मुस्तफ़ा, वही समझा जाएगा शायद जमाल मुस्तफ़ा, जिसका हाल हाल मुस्तफ़ा हो, काल काल मुस्तफ़ा। मेरे भाइयों, इश्क रसूल का तज़किरा हो और मेरे अकाबिर का तज़किरा न हो, मज़मून मुकम्मल नहीं होता, बंदे को तसल्ली नहीं होती कि इश्क रसूल का तज़किरा हो जाए, मेरे अकाबिर का तज़किरा न हो, जबकि वो इश्क रसूल की चलती फिरती तस्वीरें हुआ करती थी। जब भी इश्क रसूल का तज़किरा होता है, मुझे नानोता के वो मुहक्किक बहुत याद आते हैं। मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा की तरफ सफर कर रहे थे, ऊंट पे सवार थे, चलते चलते दूर से मदीना की आबादी नजर आई, फौरन ऊंट से नीचे उतरे, जूते उतार दिए, नंगे पैर चलना शुरू कर दिया। शागिर्दों ने कहा, उस्ताद जी अभी तो मदीना मुनव्वरा काफी दूर है, रास्ते में कांटेदार झाड़ियां हैं, नोकेले पत्थर हैं, आपके नर्म नाजुक पांव जख्मी हो जाएंगे। हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जी हाँ बेटा, ये नोकेले पत्थर मुझे भी नजर आ रहे हैं, ये कांटेदार झाड़ियां मैं भी देख रहा हूँ, लेकिन मेरी मोहब्बत मुझे इस बात की इजाजत नहीं देती कि उस सरजमीन को जूतियों तले रोंद डालूं जिस सरजमीन पे मेरे महबूब ने कदम रखे हैं। जब भी इश्क रसूल का तज़किरा होता है, मुझे वो मुहद्दिस मदनी बहुत याद आते हैं। पले बड़े हिंदुस्तान में, तालीम हासिल कर ली हिंदुस्तान में, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत ऐसी थी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दरवाजे खोल दिए, मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए। मदीना मुनव्वरा में मस्जिदुर रसूल में रौज़तुर रसूल के सामने 18 साल तक मुसलसल हदीस का दर्स देते रहे। मेरे भाइयों, मेरा अपना एक तखय्युल है, किसी किताब की बात मैं नहीं कर रहा, अपने तखय्युल की बात कर रहा हूँ। हम देखते हैं दरसगाहों में कारी साहब शागिर्दों को सबक पढ़ाते हैं, शागिर्दों की जोड़ियां बनाते हैं, आपने इसको पारा सुनाना है, वो आपको पारा सुनाएगा, एक दूसरे को शागिर्द पारा सुनाते हैं। लेकिन जो खास शागिर्द होता है उसको कारी साहब अपने पास बुला लेते हैं कि यहाँ मेरे पास बैठ के मुझे पारा सुनाना है। चुनांचे वो खास शागिर्द का पारा खुद सुनते हैं। मुझे यूं महसूस होता है पूरी दुनिया में लोग पढ़ते और पढ़ाते हैं, लेकिन एक दूसरे को सुनाते हैं। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मदनी को बुलाया कि आपने आना है, मेरे पास बैठ के मुझे सुनाना है कि आपने दारुल उलूम देवबंद में अपने असातिज़ा से क्या पढ़ा है। हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ ले गए। 18 साल मुसलसल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदीस का दर्स हदीस सुनाते रहे। चुनांचे वापस आए, दारुल उलूम देवबंद के सेहन में कीकर का दरख्त लगवाया। शागिर्दों ने कहा, उस्ताद जी मदरसे के सेहन में सायादार दरख्त लगवाया जाता है, फलदार दरख्त लगवाया जाता है, कीकर के दरख्त से तो कांटों के सिवा कुछ भी नहीं मिलता, आपने कीकर का दरख्त क्यों लगवाया? हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जी हाँ बेटा, आप लोगों को कीकर के दरख्त से कांटों के सिवा कुछ भी नहीं मिलता, जबकि मुझे तो बहुत कुछ मिल जाता है। जिस दिन से मैंने किताबों में पढ़ा है कि मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुदैबिया के मकाम पे जिस दरख्त के नीचे सहाबा किराम से बैयत ली थी वो कीकर का दरख्त था, उस दिन से मेरे दिल में कीकर की मोहब्बत पैदा हो चुकी है। मैं कीकर को देखता रहूंगा, अपने महबूब की याद को ताजा करता रहूंगा। जब भी इश्क रसूल का तज़किरा होता है, मुझे गंगोहा के वो फकीर बहुत याद आते हैं। 80 साल उनकी उम्र थी, दोनों आंखों की बीनाई मुकम्मल खत्म हो चुकी थी, लेकिन रात को सोने से पहले दाएं आंख में सुरमे की 3 सिलाइयां डालते थे,
बाएं आंख में सुरमे की 3 सिलाइयां डालते थे। शागिर्दों ने कहा उस्ताद जी सुरमा तो इसलिए लगाया जाता है ताकि बिनाई की हिफाजत हो, जबकि आपकी बिनाई तो मुकम्मल खत्म हो चुकी है, तो सुरमा लगाने का क्या फायदा। हजरत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया बेटा मुझे बिनाई से कुछ भी लेना देना नहीं है, मैंने अपने महबूब की अदाओं को जिंदा करना है। मेरे महबूब रात को सुरमा लगाया करते थे, इसलिए मैं सुरमा लगाता हूँ। मस्जिद के सहन में अपने शागिर्दों को हदीस पढ़ा रहे थे, अचानक बारिश शुरू हो गई। शागिर्दों ने अपनी किताबें बचाने के लिए मस्जिद के हाल की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। हजरत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने देखा कि शागिर्द किताबें लेके चले गए, शागिर्दों की जूतियां गीली हो रही हैं। सीधा मस्जिद के दरवाजे पे पहुंचे, अपना रुमाल बिछाया, शागिर्दों की जूतियां रुमाल में डाल दी, गठड़ी बना के अपने सर पे रख के मस्जिद के हाल की तरफ लाने लगे। शागिर्दों की चीखें निकल गई, उस्ताद जी हमें इतना गुनाहगार तो न करें, हमारी जूतियां कम से कम अपने सर पे न उठाएं। हजरत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया तुम मेरे महबूब की हदीसें पढ़ते हो, रशीद अहमद गंगोही तुम्हारी जूतियां सर पे न उठाए तो और क्या करे। ये वो मेरे अकाबिर हैं जिनके बारे में हम कहते हैं सुनी सुनाई बातों को बुनियाद बनाकर कि वो लोग गुस्ताख थे, उनको रसूलुल्लाह से मोहब्बत नहीं थी। ओ जालिमों तुम लोगों ने मेरे अकाबिर के हालात पढ़े नहीं है, आइए मेरे अकाबिर के हालात पढ़ लें। कुतुबखाने भरे पड़े हैं, 20 नहीं सैकड़ों किताबें तुम्हें मिल जाएंगी। मेरे अकाबिर के हालात जिंदगी पढ़ लें, बदगुमानियां खत्म हो जाएंगी, आपको पता चल जाएगा कि असल उशा के रसूल क्या होते हैं। हमें चाहिए अगर हम आशिक रसूल हैं तो रसूलुल्लाह की लाई हुए इस दीन को थाम लें, सुन्नतों की इत्तिबा कर लें। अल्लाह ताला हम सबको समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।